आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, लगभग 104 क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से। और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं वो जो है कैटेगरी वाइज बांट दिए गए हैं। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे। साधारण प्रश्न लगभग 13 क्वेश्चंस आए हैं। और जब दो व्यक्ति कार्य करते हैं तो एक अगर D1 और दूसरा D2 दिनों में कार्य को पूरा करता है, तो अगर एक साथ वो कार्य करेंगे तो कितने दिन में वो कार्य पूरा होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। और ये लगभग 23 क्वेश्चन बने हैं, सबसे ज्यादा यहीं से पूछे गए हैं। फिर तीन व्यक्ति एक साथ अगर काम को पूरा करते हैं D1 D2 D3 दिनों में, तो एक साथ वो कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन बना है। और ये लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ दिन कार्य करते हैं और एक व्यक्ति छोड़ जाता है, फिर जो है मिलकर दोनों काम या अकेले काम कितने दिनों में किया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग 11 पूछे गए हैं। ठीक है, कार्य क्षमता से भी क्वेश्चन पूछा गया है लगभग 13। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं इसके, इस सेक्शन के। तो इनको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले तो हम सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, साधारण प्रश्न। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है। ठीक है, तो जो अमर है वो 6 दिन में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। मतलब अमर के साथ अगर प्रेम मिल जाता है तो वो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। 6 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका भाग एक बार जाएगा और इसका जाएगा 3 बार। ठीक, तो यहाँ कुछ चीजें हमें समझ लेनी है, वो ये कि ये जो काम को पूरा करते हैं, ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक, और वो एलसीएम कहाँ लिखा जाता है, वो एलसीएम लिखा जाता है यहाँ। ठीक है, सामने। तो जो एलसीएम आता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है टोटल वर्क। वो क्या दिखाता है, टोटल वर्क मतलब पूरा काम। ठीक है, और जब हम इस एलसीएम, जो एलसीएम आया है इसमें हम जो है इस संख्या से भाग देते हैं, इस संख्या से भाग देते हैं, तो जो भी निकल के आता है वो होता है क्या, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। ठीक, एफिशिएंसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। बस, और इतना कुछ खास है नहीं। एक अगर चाहे तो फॉर्मूला याद याद रख सकते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता इंटू समय। ठीक है, ये एक छोटा सा सूत्र है, इसको भी याद रखिए। इसमें अगर आपसे कार्य निकालने को पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम जो भी क्षमता है उसके साथ अगर हम समय का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, कार्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सवाल में हमने क्या बोला कि अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। और प्रेम जो है, अमर अगर, लेकिन अगर प्रेम के साथ वो काम करता है तो वो 2 दिन में उस काम को समाप्त कर देता है। कह रहा है अकेले प्रेम कितने दिनों में ये काम करेगा। तो ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया 6। ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 6। अब क्या पूछ रहा है, अमर के प्रेम के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए अमर की एफिशिएंसी कितनी है। ये क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, ये कार्य क्षमता है। अमर की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की कितनी है, दोनों की 3 है। तो प्रेम की कितनी निकल के आ जाएगी, 2। ठीक है ना भाई, 2 में हम 1 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा ना। तो प्रेम की एफिशिएंसी निकल के आ गई है 2। टोटल काम हमसे पूछा गया है तो 6 अपॉन क्या करेंगे, 2। तो क्या आ जाएगा, 3। 3। ठीक है, तो अकेले जो है प्रेम, प्रेम अकेले 3 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। टोटल वर्क था ये, उसमें अगर आप भाग कर देंगे प्रेम की एफिशिएंसी से तो टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रेम का। अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतीश 10 मिनट में 500 शब्द टाइप कर सकता है, सुनीता 10 मिनट में 400 शब्द टाइप कर सकती है। वे दोनों मिलकर कितने समय में 3600 शब्द टाइप कर लेंगे। देखिए कैसे करना है। 10 मिनट में जो सतीश है, सतीश और सुनीता कह रहा है, तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। सतीश जो है 10 मिनट में 500 शब्द टाइप करता है। 1 मिनट में वो कितने शब्द टाइप करेगा, 50। 1 मिनट में कितने करेगा, 50। वहीं अगर हम सुनीता की बात करें तो सुनीता का भी हम सीधा सीधा 1 मिनट में निकाल सकते हैं। 10 मिनट में सुनीता अगर 400 शब्द टाइप करती है तो 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी वो, 1 मिनट में करेगी 40। ठीक है, अब अगर हम कहें कि दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करेंगे, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करेंगे, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने करेंगे, 90 करेंगे। ठीक है, 90 मिनट टाइप करेंगे। अब कह रहा है सवाल कि दोनों मिलकर कितने समय में 3600 शब्द टाइप कर देंगे, ये सवाल कह रहा है। तो क्या करेंगे, 3600 में
हम भाग कर देंगे जो दोनों 1 मिनट में शब्द टाइप कर पाते हैं। तो 90 का हम भाग करेंगे जब 36 में, तो कितनी बार जाएगा? 60 बार जाएगा, मतलब 60 मिनट लगेंगे उन्हें 3600 शब्द टाइप करने में। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 60 क्यों लगेंगे यहाँ? 40 मिनट लगेंगे उन्हें। ठीक है, तो 40 मिनट लगेंगे, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक। सवाल कह रहा है कि हरी एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है। इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? देखिए, ऐसे सवालों में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी काम का हिस्सा दिया जाए, जो भी आधा या अधूरा काम जब भी दिया जाए, उसको हमें पूरा काम कन्वर्ट कराना है। ठीक है, तो हरी जो है 25% हिस्सा कर रहा है, लेकिन हमें काम कराना है पूरा। हमेशा ध्यान रखो, काम पूरा कराओ उससे। जितना भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए या ठीक है परसेंटेज में दी जाए, तो उसको हमें 100% में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 25% जो है वो काम करता है 5 दिनों में, 5 डे लगाता है। ठीक है, तो 1% काम करेगा वो 5/25 दिन में, और 100% वो काम करेगा 5/25 × 100। ठीक है, यही होगा। अगर हम निकालें यहां से तो वैल्यू निकल के आएगी 20 दिन। मतलब वो जो है काम का पूरा हिस्सा 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब सवाल कह रहा है कि इस काम से 20 गुना बड़ा काम, तो भाई इसका 20 गुना कितना हो जाएगा? इसका 20 गुना हो जाएगा 400। 400 दिन। ठीक है, कितने दिनों में कर सकता है? तो जैसी बात है, 400 दिनों में करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 400 दिन। ठीक। अब हम जो सवाल करेंगे वो होंगे, जब दो व्यक्ति किसी कार्य को D1 और D2 दिनों में पूरा करते हैं, तो वो एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है,